गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों, इंडिया जी की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक जो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास 136। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वाज मेनली इन्वेस्टेड इन। उपनिवेश काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी मुख्यतः किसमें निवेशित थी? तो दोस्तों, ये थी एग्रीकल्चर में, कृषि में। तो 136 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 137 है। विच टाउन सिटी इन इंडिया हैज़ गॉट ए टावर मीनार नेम्ड आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना? भारत के किस नगर शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? तो दोस्तों, ये है गुंटूर में। तो 137 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। गुंटूर जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। हु डिक्लेयर्ड एज हीज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? किसने अपना अंतिम लक्ष्य प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू को पोंछना है ऐसा घोषित किया था? तो दोस्तों, ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो 138 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 139 है। ए कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सैक्रेड बुक्स इज। जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के लिए कौन सा संग्रहित पद प्रयुक्त होता है? तो वो था अंग। तो 139 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 140 है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरनर वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विदेशी पर्यटक था? प्रथम तो दोस्तों वो था मेगास्थनीज। तो 140 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। दोस्तों, उसके बाद जो था वो फाहियान है। ठीक है, दिए गए चार ऑप्शन में तो फाहियान जो एक चीनी यात्री था, ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त वित्ती के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश और के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्ण किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। ये 14 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है, तो फिर है आपका हिंसांग। ठीक है, हिंसांग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हिंसंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक वर्ष की यात्रा के बाद ये सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा में पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार से नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण जो है सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। और दोस्तों, जो इत सिंह है, ठीक है, ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्ण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेदत्रयी? कौन वेदत्रयी का भाग नहीं है? तो दोस्तों, अथर्ववेद जो है वो वेदत्रयी का भाग नहीं है। तो 141 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों, वेदत्रयी का अर्थ है वेदों की तिकड़ी। तो अथर्ववेद सभी 4 वेदों में सबसे छोटा है और वेदत्रयी की शुरुआत के इसमें मौजूद नहीं था, इसलिए अथर्ववेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। 142 है। रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ विच दिल्ली सुल्तान? रजिया सुल्तान किस दिल्ली सुल्तान की पुत्री थी? तो दोस्तों, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो 142 का ए जो है वो राइट ऑप्शन था। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो था रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था। वह एक योग्य शासक था। उसके अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान शाह का जो था प्रभाव रहा था। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया जो थी वो प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने भारत की भागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर अपने पुरुषों की तरह चोगा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर खूर घोड़े का नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। द इबादत खाना वाज ए मीटिंग हाउस बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर?
किस मुगल शासक ने इबादत खाना नामक सभागृह बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था अकबर ने। तो 143 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 144 है द रूल ऑफ लॉ इज द स्पेशली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रूल ऑफ लॉ निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोस्तों ये है ब्रिटेन की। सबसे पहले जो रूल ऑफ लॉ का वर्ण है जो 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास ब्रिटेन में मिलता है। रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कि सबके लिए कानून जो है वो एक समान होगा और सबसे ऊपर होगा। 145 है वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ पर दिया गया है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में प्रियम्बल भारत की जो प्रस्तावना में है उसमें सामाजिक न्याय का वर्ण जो किया गया है। इसके अलावा संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 38 में भी जो है सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। 146 है विच इट इज कॉल्ड बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव कहलाती है? तो दोस्तों वो है हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। 147 है इन विच हाउस द चेयरमैन ऑफ दैट हाउस इज नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस। किस सदन में सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों वो है राज्यसभा। ठीक है। इसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक है। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है संसद का। 148 है ड्यूरिंग लूनार एक्लिप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द सेंटर। चंद्र ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से कौन केंद्र में रहता है? तो दोस्तों वो रहता है अर्थ पृथ्वी। तो 148 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 149 द नैरो स्ट्रिप विच कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड। दो जल निकायों को जोड़ने वाली पतली पट्टी कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है इस्थमस। तो 149 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 150 है एटमोस्फियर वेपर्स आर ट्रांसपेरेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके लिए वायुमंडलीय बाष्प पारदर्शी है? तो दोस्तों ये होगा इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आगत सौर विकिरणों के लिए। तो 150 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 151 है कोलेरा डिसेंट्री एंड जॉन्डिस आर काउज्ड ड्यू टू हैजा। अतिसार और पीलिया किस कारण फैलता है? तो दोस्तों ये वाटर पोल्यूशन के कारण जल प्रदूषण के कारण फैलता है। तो 151 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 152 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप इज नोन एज द आर्यंस। निम्नलिखित में से कौन सी जाति समूह आर्य कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाते हैं नॉर्डिक्स। तो 152 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 153 है द नाथुला इज लोकेटेड इन। नाथुला स्थित है तो दोस्तों ये है सिक्किम में। तो 153 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है। 154 है बॉक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट ऑरे ऑफ। बॉक्साइड किसका एक महत्वपूर्ण अयस्क है? तो दोस्तों बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का है अयस्क है और है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं वो राइट हो जाएगा। तो 154 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 155 है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। उपग्रहीय संचार में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों होती है माइक्रोवेव पराबैंगनी किरण माइक्रोवेव होती है। तो 155 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 156 विच मिरर इज यूज टू गेट द मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज। आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों वो होता है कनकेव मिरर अवतल दर्पण। तो 156 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 157 है विच इज ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? तो दोस्तों ग्रेफाइट जो है वो अच्छा विद्युत चालक है। तो 157 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। 158 है द लॉकजा इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ लॉकजॉ। इसकी एक रोगात्मक स्थिति है। तो दोस्तों ये है टेटनस की। तो 158 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 159 ने विच अथॉरिटी डिसाइडेड अबाउट द स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। कौन सी अथॉरिटी प्राधिकार केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करती है? तो दोस्तों ये करती है वित्त आयोग। तो 159 का जो सी है वो राइट ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन। 160 है BSE सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स कंस्टिट्यूट्स हाउ मैनी नंबर ऑफ कंपनीज। BSE सेंसेक्स कितनी कंपनियां
में कितनी कंपनी शामिल है? तो दोस्तों इसमें 30 कंपनियां शामिल हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। 161 है, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1 जनवरी 1949 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 161 का डी जो है राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।